सभी को नमस्कार। एसपी लाइव चैनल पे आपका स्वागत है। मैं संदीप भारतीय और जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में चुनाव है, 5 फरवरी को चुनाव है और 8 तारीख को परिणाम उसका आ जाएगा। तो यहाँ हम बवाना विधानसभा में जो सेक्टर 24 है रोहिणी, तो वहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जनता का मूड क्या है। तो वही नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, ये बताइए कि यहाँ जो 3 प्रत्याशी हैं, बीजेपी से रविंद्र इंदिराज है, आम आदमी पार्टी से जय भगवान उपकार है और कांग्रेस से सुरेंद्र कुमार है, जो 3 बार खुद एमएलए रह चुके हैं। जी जी। तो इस बार आपके हिसाब से किसकी जीत होगी? सर, हमारे हिसाब से डेफिनेटली भाजपा की ही जीत है। उसकी वजह कई है, क्योंकि पिछले 6, 7, 10 सालों से आपने देखा दिल्ली के अंदर हमारे यहाँ पे जो विधायक है जय भगवान उपकार, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे सेक्टर 24 रोहिणी के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे। यहाँ पे देखना, आप कहीं बाहर निकलोगे, जैसे आपने मुंडका बाहर रोड पे देखे होंगे ना, गड्ढे समुंदर, वो ये हाल यहाँ सेक्टर 24 में है। यहाँ सेक्टर 24 में अगर कोई इमरजेंसी रात को आने जाना पड़ता है तो सोचना पड़ता है कि रोड पे कितने गड्ढे हैं और कहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपने शिकायत नहीं करी इनकी? उनसे शिकायत करनी चाहिए थी। सर, वो तो इतने, आपने शायद सुना नहीं होगा उनके बारे में, इतने बड़े बेशर्मी से और ऐसा जवाब देते हैं कि मैं नहीं कर रहा, जाओ तुमने जो करना है कर लेना। और वो वोट भी अभी आपने सुना नहीं होगा, शायद पता नहीं होगा आपको। आप देखना गांव देहात में भी बड़ी बदतमीजी से लोगों को बोल रहे हैं, मैं वोट मांगने नहीं आया, तुम्हें देनी है तो दे देना। क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जो ये फ्री की रेवड़ियां है, लोग इसके झांसे में आ जाएंगे और ये उठा के हमें दोबारा से बना देंगे। लेकिन इस बार जनता कोई भी ऐसी गलती करने के बुढ़ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि भाई 70 सीट लेके आएंगे हम। 70? भाई साहब, इस बार इनको अपनी जमानतें बचानी मुश्किल हो जाएंगी। जैसे वो दिल्ली का बेटा, हरियाणा का बेटा बना था, आपने देखा होगा 90 में से सिर्फ 89 सीट पर जमानत जब्त हो गई थी हरियाणा में। और जो कि इन्होंने कहा था कि हम ये कर देंगे, हमारे बगैर सरकार नहीं बन सकती। और देख लेना, ये इन्होंने लोकसभा के चुनावों में भी बहुत उल्टा सीधा बोला था कि अभी योगी जी को पलट देंगे, अभी ये संविधान कोई संविधान बदला हो तो बता दो, योगी जी अभी भी हैं। और आपको पता होगा, कल या परसों में योगी जी ने डुबकी लगाई है और उन्होंने बोला है कि जैसे महासंघ में मैंने डुबकी लगाई, दिल्ली के अंदर आप अपने मंत्रिमंडल के साथ यमुना में एक डुबकी मार के हमें दिखा दो। नहीं, पर पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार तो है दिल्ली में, इतनी गंदगी का साम्राज्य है, इतना यहाँ पर माहौल। तो इस पर तीसरा मौका नहीं दोगे? बिल्कुल भी नहीं। और पिछले 5 सालों की आपकी कथा बता देता हूँ भाई साहब। 2020 के अंदर जब ये माहौल खराब हुआ था दिल्ली में, 56 लोगों को जिंदा जला के मारने वाला ताहिर हुसैन जो था ना, वो इन्हीं का निगम पार्षद था, जिसको इन्होंने क्लीन सेल्फ सर्टिफिकेट ईमानदारी का दिया बांटा। ऐसे इन्हें सत्येंद्र जैन को सेल्फ सर्टिफिकेट ईमानदारी का, ऐसे ये हमेशा दारू मिनिस्टर इन्हीं के क्यों निकल रहे हैं? और भी स्टेट के अंदर हम जब जेल से छूट गए, हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था, तो जेल गए ही क्यों? और स्टेट्स के तो सीएम नहीं जेल की हवा खा के आते, 6-6 महीने, 8-8 महीने, 2-2 साल। इन्हीं का ऐसा क्या शौक पड़ रहा है जेल के अंदर? कोई कुछ ना कुछ स्कीम भी तो दी है दिल्ली के लोगों को। स्कीम बोगस है सर। पंजाब के अंदर 1,000 की बोल के आए। अब वो कह रहे हैं कि जो महिलाओं के लिए पहले फ्री जो ये बस की सेवा थी, तो कह रहे स्टूडेंट्स के लिए भी हम दे देंगे। वो ऐसा है सर, जुमले वादा है। ये क्या करते हैं, 10 साल करते हैं अली और 10 साल के बाद जब चुनाव आते हैं, जब बोलते हैं बजरंगबली। आप इनका पुराना एक वाक्य सुन लेना, बोले कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं जी, मैं किसी भगवान को नहीं मानता। और अभी किसी चैनल पे इन्होंने कहा कि भगवान हनुमान जी से तो मेरा बचपन का पता नहीं किस तरह का प्यार, किस तरह का नाता है। तो ये जो चुनावी आके 18,000 का नामकरण करने गए थे, तो उस दिन मंदिर में गए थे पहले, तो ये गलत है ना जी। 18,000 रुपए वाला जो इनको अब याद आया 10 साल के बाद, पुजारियों के लिए 18,000, पुजारियों का 10 साल बाद। और ये जो बुजुर्गों की पेंशन है, ये 10 साल बाद याद आई। ऐसी क्या दिक्कत थी इन चीजों को? ये एप्लीकेबल पहले क्यों नहीं हो सकती थी? ये चुनाव के टाइम के बाद में। और एक बात बताओ सर, स्वाति मालीवाल तो इन्हीं की थी। ऐसी क्या खास बात थी कि वो वीडियो डिलीट हो गई? किस बात के? वो हाई रेजोल्यूशन कैमरे थे। क्या ऐसी बात है जो छुपाना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि उस पर स्वाति मालीवाल को बीजेपी ने पैसे दिए थे, इसलिए हमारे पिटने के लिए और कैमरे डिलीट होने के लिए ये स्वाति मालीवाल को इन्होंने दे दिए। वो संदीप था, राशन कार्ड उसने कितने बनाए बंद कमरों में, आप और हमने तो सब देखा है, पूरी दिल्ली जानती है। और ये किस तरह से आपने देखा, इनके एक मिनिस्टर अपनी महिला को किस तरह से उधेड़ते थे, कुत्ता छोड़ देते थे उनके ऊपर। और सब हाँ, ठीक है ना जी, उनको दिया, ठीक है ना जी। और इसी तरह की बातें आपकी सारी चीज पता है कि भी इस तरह से काम कर रहा है व्यक्ति। ब्लैक में कंसंट्रेटर जो वो बिक रहे थे गैस के, वो भाई साहब आप ये देख लेना, उसके अंदर कोविड के अंदर इनका आदमी, इनका एमएलए मिला हुआ था सरोजिनी नगर में, जहां छापा पड़ा। वो बाद में पता चला योगे नहीं ये तो हमने तो देने के लिए तो रखे क्यों थे, संभाल के क्यों, बचा के किस लिए रखे? तो आप सरकार तो कहते भाई कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने तैयारी नहीं करी थी, इसलिए ऐसा हुआ। ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम था सर। और स्टेट गवर्नमेंट ने इतना पैसा यमुना नदी की सफाई के लिए पैसा उगाया है और एक बार भी लेश मात्र भी इन्होंने सफाई नहीं की। तो माफी मांग ली उन्होंने, वो कह रहे कि भाई मैं माफी मांगता हूँ, बस ये सफाई वाला काम नहीं हो पाया। तो माफिया मांगने के लिए इनको हमने सीट पे बनाया था क्या? जिन लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने इनको बनाया था भरोसा करके। और हम तो बिल्कुल दिल्ली वाले अब इसका बारे बिल्कुल भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। ना महिला सुरक्षा है, ना कोई भी मोहल्ला क्लिनिक में आप जाके देख लो, वो स्टोर रूम बने हुए
कोई सब्जी का अड्डा बना हुआ है, कोई कुछ, सब चीज के पैसे जा रहे हैं। और एक भी सारा का सारा पैसा ये दिल्ली की जनता ने अपने टैक्स के पैसे से, ये 56 करोड़ रुपए का शीश महल ये कैसे बन जाता है? ये तो एक बात बताओ ना, जैसे जो आप सीट की बात कर रहे हो, अपनी जो बौना विधानसभा सीट है जी सर, तो 98 के बाद ये बीजेपी के पास नहीं आई है। 93 से 98 तक इंदिराज जी थे, वो एमएलए थे यहाँ से। उसके बाद 3 बार कांग्रेस के सुरेंद्र कुमार रहे, उसके बाद फिर रामचंद्र जी थे एक बार, फिर इसके बाद जय भगवान उपकार रहे जी। तो इस बार आपको भरोसा है कि सीट आएगी? इस बार 2 वजह है सर। पहली बात तो ये है कि भाजपा के रविंद्र इंदिराज जी इससे पहले भी इन्होंने ही चुनाव लड़ा था और 10,000 वोट से 10,000 वोट से वक्त हारे थे। और वो भी क्या रहता है कि आदमी को एक टाइम लगा एक एक व्यक्ति के दिल में जगह बनाने में। 5 साल से हारने के बाद भी हम लोगों के बीच में रहे, मतलब पद के पास कोई था, कोई पद नहीं, फिर भी आप लोगों के कुछ नहीं रहा और ये हमेशा हमारे लिए अग्रणी रहे। आज की डेट में आप ये मान के चलना, भले ही रविंद्र इंदिराज, मैं ये भरोसा करके चलता हूँ कि शायद वो मुझे भी जानते होंगे। अगर मैं कल को जाऊं, मुझे ऐसा विश्वास आ रहा है, क्योंकि पहली बात तो मोदी जी की गारंटी इतनी होती है कि उन्होंने मुंह से बोल दिया तो फक्त काम ओके है। लेकिन बावजूद इसके ये व्यक्ति खुद अपना इतना, इनका अपना ऐसा प्रभाव है क्षेत्र के अंदर कि हर आदमी ये मान के चल रहा है, जितने भी मेरे मित्र हैं, जितने मेरे सर्कल के लोग हैं, वो सब लोग इस बार एक ही आवाज उठा रहे हैं कि भाई रविंद्र इंदिराज जिंदाबाद। तो भारी मतों से जीतेंगे आपके साथ? भारी मतों से जीतेंगे। और आप देखना कि आप कहोगे कि बवाना विधानसभा 3,81,000 वोट की सीट है और आप देखना दिल्ली के अंदर हम धमाल मचा देंगे। आपको लगेगा कि दिल्ली में बवाना विधानसभा जीती हमने। तो पूरी तैयारी है इस बार सरकार। और एक बात ये बता दो आपकी, जो 70 सीट है जो जी सर दिल्ली में, तो कितनी सीट भाजपा को मिलेगी, कितने आम आदमी पार्टी को? भाई साहब हमारी तो 60 की दौड़ है। ये मान के चलो 55 से 60 के बीच में भाजपा इस बार आ रही है। तो कांग्रेस वो हो सकता है? कांग्रेस का क्या है? साफ है सर, उनको जरूरत भी नहीं है सीट की। तैयारी तो कर, राहुल गांधी यहाँ आए भी थे रिठाड़ा में, आपने देखा होगा। नहीं, वो तो क्या है ना, बंदर बाट वाला सिस्टम है। पहले आपने देखा है कि इंडी गठबंधन बनाया, वो वहां पे हरियाणा में लड़े तो अलग अलग हो गए, अब दिल्ली में आए फिर अलग अलग हो गए। इनका तो पता नहीं ना कब गलबैया और कब हाथ छोड़ैया, 2 मिनट में तो हाथ। अभी तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी अंदर से तो एक ही है ना सर, हमें क्या पता क्या सेटिंग है। अगर एक बात बताइए, अगर जैसे इन पास कम सीट आई पर एक साथ अगर ये मिल गए बाद में सरकार बनाने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है क्या? तो ये है, यही प्लान है इनका। कि भाई हम तो अलग अलग हैं, यही प्लान है इनका कि जहां तुम्हें लग रहा है कि तुम लड़ो, जहां हमें लग रहा है। आप देखना अभी तो चुनावी रंग चल रहा है और थोड़े से दिन के बाद ही अपने लोगों को डोमिनेट भी करवा देंगे कि हम बैठ रहे हैं, तुम चुपचाप इन्हीं को दे आना। ये ऐसी डबल कारस्तानी से चलेंगे। इस बार जो भी व्यक्ति ये चाहता है कि मोदी जी का शासन दिल्ली में आए, जिसको सुशासन चाहिए, वो एक बार के लिए इनके ढकोसलों से बाहर निकल के आंखें खोल के बड़े ध्यान से वोटिंग करनी है। और हम इस बार आपको बताएंगे कि भाई साहब दिल्ली के अंदर जब दिल्ली का शासन जब मोदी जी के हाथ में आएगा तो हमारी दिल्ली कैसे चमके। नहीं, फिर उसका फिर भी हम इंटू करने के लिए आएंगे, फिर आपसे पूछेंगे, अगर कोई गलती हो तो फिर भी आपसे पूछेंगे। भाई साहब हम बिल्कुल यहीं पर हैं। और अगर वो जीतते और फिर आप लोगों की जिम्मेदारी होगी, बिल्कुल होगी जी। और यमुना आप देखना, गंगा जी में जैसे त्रिवेणी संगम में प्रयागराज के अंदर 40 करोड़ 45 करोड़ लोगों का जैसे इस बार कोई आसान बात नहीं है, योगी जी ने करके दिखाया है। और वो काम सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सत्ता सरकार के अंदर ही हो सकता है। और वही जो निर्भय, जो निडर भावना से जो दिल्ली की जनता, आप देखना यमुना मैया में आपको डुबकी हम लगवाएंगे भाई साहब। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने बारे में बताइए जी। नमस्कार जी। तो बताइए, और जैसे भाई साहब ने बताया तो आप भी बताइए कि कौन जीतेगा यहाँ पे, किसकी? देखिए हमारे यहाँ से जो भाजपा का कैंडिडेट है रविंद्र जी, हम जैसे माहौल देख रहे हैं अपने आसपास के पॉकेटों का, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार सेक्टर 24 जो रोहिणी का एक पार्ट है, ये बवाना। तो क्या लड़ाई इतने आसान होगी? 98 से बीजेपी की कोई सीट नहीं आई है यहाँ पे। ये लड़ाई इसलिए आसान होगी कि जो 10-11 सालों के अंदर में आप सरकार ने जो माहौल बनाया हुआ है पूरे दिल्ली के लिए, एक तरफ फ्री बांट रहे हैं और दूसरी तरफ जो बिजनेस वो कह रहे भाजपा ने और कांग्रेस ने कॉपी कर लिया हमारा। हम तो भाई जो हमने बोला था तो उन्होंने भी कर लिया। देखिए कॉपी करने का मतलब तब होता है जब वो दे रहे हो। जब उन्होंने पंजाब में कुछ नहीं दिया तो दिल्ली में कैसे दे देंगे? तो अगर 70 सीट लेके आएंगे इस बार तो फिर से लोग हमें भरोसा करेंगे। और तभी तो ये 8 तारीख बहुत दूर नहीं है जी। 5 को मतदान है, हम अपने मतदान का पूरा उपयोग करेंगे और 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि वो 70 सीट लेके आएंगे या 10 सीटें लेके आएंगे जी। और एक बार जो कैंडिडेट के बारे में बताइए, जो रविंद्र जी हैं, तो रविंद्र जी बहुत मधुर स्वभाव के हैं जी। पूरे हमारे सेक्टर्स में अगर किसी भी पद पे ना होने के बाद भी
पूरे RWO के अंदर जब जब हमने अपने कार्यों के लिए उनको बुलाया है, उन्होंने हमारे कार्यों को किया है। क्या वो जल से रिलेटेड हो, क्या वो सड़क से रिलेटेड हो। तो विधायक नहीं आए क्या आपके, जो विधायक जी तो कहते हैं कि हम इन सेक्टरों में काम करेंगे नहीं, हमें यहाँ से वोट नहीं मिलती, हम तो सिर्फ और सिर्फ कच्ची कॉलोनी, शावा डेरी जैसे इलाकों से काम करेंगे, हमें यहाँ पर काम नहीं करना, हम आपसे वोट भी मांगने नहीं आएंगे, आपको जो जैसा करना है करें आप। तो इस वजह से वो लोग इस बार। सुरेंद्र कुमार के बारे में क्या कहेंगे? सुरेंद्र कुमार जी 3 बार MLA रह चुके हैं, पर अभी माहौल कांग्रेस का नहीं है, अभी कांग्रेस को दोबारा सत्ता में आने में बहुत टाइम लगेगा जी। और जो रविंद्र इंदिरा जी हैं, जिस तरह से लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, वो सुरेंद्र जी नहीं जुड़े हुए। वो ये उनका एक सर्कल है, फिर भी वो आते। हाँ जी, जो उनका एक व्यवहारिक मतदान है, इसलिए हर बनता जो नया वोटर भी है वो भी उन्हीं को वोट देने के लिए तत्पर है आज की डेट। तो भारी मत से जितवाएंगे उनको 100% भारी मत से दिल्ली में कितनी सीट आएगी? 70 में से हमारे को उम्मीद है 50 से 60 के बीच में सीटें हमारे पास आएगी जी। बाकी बिल्कुल कांग्रेस सरकार हम बनाएंगे जी। कांग्रेस कितनी सीट देगी? 1 से 2 मुश्किल से जी, मुश्किल से 1 से 2। बाकी आम आदमी पार्टी जी 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 जी। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आप बताइए, इन्होंने तो अपनी राय रख दिया, आप बताइए। भाई साहब मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ कि आप किसको वोट दोगे? नहीं तो हम तो पत्रकार हैं, हम तो निष्पक्ष हैं जी। आप कैसे दिल से बता दो। वो तो हम जिसको देना दिलाएंगे जी, वो तो उसमें वो तो हम आपसे पूछने के लिए आए सवाल थे सर। हम दिल्ली में हालत इतनी ज्यादा खराब है पिछले 10 सालों से कि किसी भी इंसान के दिल से पूछ लो, वो वोट नहीं देना चाहता। वो एक झूठा आदमी है बिल्कुल। नहीं, किसको नहीं देना चाहता? मतलब आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी को, जिसकी भी सरकार है उसको कोई वोट नहीं देना चाहता। वो कह रहे 70 सीट लेके आएंगे इस बार। वो तो बहुत कुछ कहता है जी, लेकिन होता क्या तो काफी किसों की स्कीम दे रहे हैं ये देखिए आप। फिर पुजारियों के लिए 18,000 रुपए दे रहे हैं। वो भाई ने बताया ना, वो कह रहे कि वो आज मोदी जी मकान नहीं बनाने, हम तो मोदी अगर वो जगह दे दे तो मैं मकान बना के दे दूं। बाकी स्टेट में मोदी जी नहीं कर रहे क्या? बाकी स्टेट में भी तो मोदी जी कर रहे हैं ना, सब कुछ हो रहा है वहां पे। और जो बाहर दूसरे राज्यों में हो रहा है वो दिल्ली में क्यों नहीं करने दे रहा है? आप बताए ना। तो ये बिल्कुल ये झूठा है। और अब इसके पास 10 साल इसने शासन कर लिया है लोगों को बरगला करके। अब इसके पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं बचा है। जो इसने वादे किए थे, 3 वादे तो अपने आप ही इसने कह दिए कि जी मैं पूरे नहीं कर पाया, इस बार कर दूंगा। भाई 10 मांगे उन्होंने कि भाई मैं क्यों कर दूंगा। वो छोटे काम नहीं है ना, बड़े काम है। और जबकि इसी के अंडर में थे, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में थे, तो क्यों नहीं कर पाया वो? वो कह रहे हैं कि हमने जो मुख्यमंत्री कुर्सी वो त्याग दी, जब लोग चुनेंगे तभी हम वापस आएंगे। वो आ नहीं सकता ना, वो उसकी तो पावर ले रखी है, सुप्रीम कोर्ट ने पावर ले रखी है। वो साइनिंग अथॉरिटी है ही नहीं। वो तो लोगों को झूठा बनाता है ना, उसका काम यही है। और लोग हमारे वोट तो कर रही है। पंजाब में देखो सरकार बना ली है। पंजाब में अब दोबारा नहीं बना सकता ना, वो तो एक बार बना ली उसने, अब नहीं बना पाएगा वो। पंजाब में कहीं भी नहीं, उसने हरियाणा में कोशिश करी ना, पंजाब के बाद हरियाणा में कोशिश करी तो कहाँ बना पाया? वो कह रहे समय नहीं मिल पाया मुझे, नहीं तो हम किंग मेकर बनते हैं। अब समय है ना, आप दिल्ली का आप देख लेना रिजल्ट। अब तो समय है, मोदी ने छोड़ दिया ना उसको, कोर्ट ने छोड़ दिया ना, जमानत दे रखी है। और अगर यहाँ के प्रत्याशी की बात करें तो जैसे बताया था कि बीजेपी से रविंद्र है और सुरेंद्र कुमार जो 3 बार के MLA रह चुके हैं। जय भगवान जो 1 बार रह चुके हैं। सुरेंद्र जी यहाँ पे MLA थे तो सेक्टर 24 नहीं बसा हुआ था ज्यादा। इस एरिया में ज्यादा उनकी वो नहीं थी। और ये जो अभी के जो MLA है वो इस सेक्टर को अपना मानते ही नहीं, अपना घर परिवार मानते नहीं। और रविंदर जी हर छोटे कार्यक्रम में हमारे पास, मतलब आप ये समझो हर हफ्ते में उनके दर्शन हो जाते हैं, गली में खड़े मिलते हैं। कोई पद भी नहीं उनके पास, कोई पद नहीं है। ऐसा क्यों है? आप खुद सोचो। तो वो जनता से जुड़े हुए आदमी अभी कह रहे हो, और बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं जो पद के बाद और पद के बाद तो उनको और हम तो कहते हैं कि वो डेफिनेटली मिनिस्टर बनेंगे ही दिल्ली में। और उनको इतनी पावर मिलेगी कि वो अपने मतलब क्षेत्र की छोड़ो और पूरी दिल्ली के लिए काफी कुछ करेंगे। तो बदलाव इस बार लेके बदलाव आएगा, डेफिनेटली आएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप अपने दिल की बात बता दो। नहीं हम तो अपने जो वोटें बताएंगे। लेकिन ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी, आप बताइए एक बार अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विपिन भारद्वाज है, मैं सेक्टर 24 में रहता हूँ। बिल्कुल, तो भारद्वाज जी बताइए, हवा किस तरफ है इस बार, क्या रुख है, किसको वोट देंगे? संदीप जी, हवा सब जानते हैं, मोदी की हवा है और भाजपा की सरकार बननी है। और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता या सौभाग्य गए हम ये है कि इस क्षेत्र के बेटे और भाई को टिकट मिल गया है। रविंद्र इंदिरा कोई कैंडिडेट नहीं है, वो लोगों की दिल की आवाज है। मोदी जी ने बहुत सोच समझ के टिकट दिया है कि दिल में मोदी
और दूसरी आवाज रविंद्र इंदिराज, क्योंकि आखिरी दिन टिकट दिया हाँ, क्योंकि मोदी पे ही इलेक्शन लड़ा जा रहा है और मोदी का दूसरा चेहरा रविंद्र इंदिराज है, क्योंकि यहाँ का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो वो भी मोदी है और यहाँ के लोगों के दिल में सब में रविंद्र इंदिराज है। तो रविंद्र इंदिराज चुनाव नहीं लड़ रहे, क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है और सबके दिलों में रविंद्र इंदिराज है, तो हारेगा कौन ये बताओ। नहीं तो आम आदमी पार्टी कह रही है 70 की 70 सीट लेके आएंगे इसमें। सर देखो, आम आदमी पार्टी सत्ता में रही है, मुखिया की जिम्मेदारी बनती है, लॉलीपॉप नहीं बनती। तो काफी सारी समय बताया था कि 21 वाली स्कीम भी अब, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, लॉलीपॉप नहीं बनती। वो विकास की बातें करे कि दिल्ली का क्या उसने विकास क्या कराया है, जो उसने बोला था कि सर वो तो हमारे जो स्कूल है पूरी दुनिया में मॉडल है। तो सर उसने बोला था दिल्ली पेरिस और टोक्यो बनेगी। अगर ये दिल्ली वाले गलती नहीं करते, दिल्ली के बाहर चारों तरफ देखो आप, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार और 2-2, 3-3 बार आ रही है, क्योंकि वो क्षेत्र बने हैं। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि प्रयागराज में जो ना तो जैसे योगी जी डुबकी लगा रहे हैं, इन्होंने यमुना जी को गंगा नाला बना दिया, जो कि हमारा आस्था का प्रतीक है। समस्या एक है ना, बात ये बताइए, जैसे 34% जो बीजेपी की जो फिक्स वोट है लगाइए, तो ज्यादा कैसे होंगे, मतलब अब इस बार क्या समझते हैं? ज्यादा मोदी जी ने विश्वास जीता है लोगों का, विश्व स्तर के नेता हैं। अगर दिल्ली 10 साल, समस्या ये है कि दिल्ली में तो कुछ चेहरा नहीं है बीजेपी का। मैं वही तो कह रहा हूँ, दिल्ली 10 साल पहले मोदी जी के पास आ जाती तो जो ये पेरिस टोक्यो के झांसे में लोग आ गए थे, तो ये पेरिस टोक्यो वाक्य में होती, ये पेरिस और टोक्यो वाक्य में होती, क्योंकि विश्व स्तर के नेता विश्व बना देते। नहीं तो आप क्या सेक्टर मोहल्ला क्लिनिक है क्या? कह रहे कि जो हेल्थ मॉडल है पूरी दुनिया में फेमस है। अरे सर, हेल्थ मॉडल पूरी दुनिया में फेमस है, कुछ चीजें तो फेमस होंगी ना, लेकिन ये देखो कि जितने वादे करे उतने उन्होंने पूरे करे क्या? हेल्थ मॉडल क्या है? अम्बेडकर हॉस्पिटल भी है, तो करे सो फ्री इलाज है पूरा अम्बेडकर हॉस्पिटल। सर देखो, इलाज पहले भी थे, ये बाहर के हॉस्पिटलों में भी होते हैं, सब जगह इलाज होते हैं। जो भी सरकार आएगी, क्या मोदी की सरकार आएगी अम्बेडकर हॉस्पिटल बंद कर देगी? इलाज तो तब भी होगा और इससे बेहतर होगा। लेकिन तो वो कह रहे भाई हम तो आयुष्मान योजना भी लागू नहीं कर रहे। अम्बेडकर हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन हुआ था, कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी है। आज भी एक पीड़ित मेरे को मिला कि भाई साहब मैं बैठा कुर्सी पे, तो गार्ड ने बदतमीजी से बोला उससे। तो देखो, पेशेंट जो दुख दर्द मचा रहा है उसके साथ भी सिंपैथी नहीं है, पैसे ले लेके इलाज हो रहा है। तो इधर से चीजें आप दिखाओ ना, वो अम्बेडकर में जाकर दिखाओ एक बार लोगों को कि भाई सच्चाई क्या है। आप अम्बेडकर का इलाज तो देख लिया आपने, फूट का हॉस्पिटल दिखाओ, वो मशीनें नहीं है। महर्षि वाल्मीकि गांव देहात के लोगों के लिए मशीनें नहीं, बेचारे इतने किलोमीटर भाग का जो ना अम्बेडकर पंथ, जो लोग गरीब है वो इलाज नहीं करवा पा रहे। तो जो गांव के लोग हैं वो सिर्फ इस माइक पे बोलने से सुविधाएं नहीं मिलती, सुविधाएं जमीन स्तर पर आप देखोगे। पहले राजा भेष बदल कर घूमता था कि मेरे लोगों में क्या तकलीफ है, दुख तकलीफ है। अच्छा, जी भी कहते हैं आम आदमी नहीं, वो तो कहते हैं ना, लेकिन है तो नहीं ना। ये देखो कि जेल जाने के बाद भी शर्म से उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो कह रहे कल रात को भी था कि मुझ पर हमला कर दिया। वो तो कह रहे सिस्टम गलत है, पूरा इंडिया का सिस्टम गलत है, मोदी जी गलत है, सब गलत है, जो हमारी चुने हुए नुमाइंदे हैं सब गलत है, सिर्फ एक केजरीवाल ठीक है। तो केजरीवाल जी आप गलत हो, एक बार आप आत्मचिंतन करो बैठ के कहीं, जो ना जैसे वो कुमार विश्वास जी गए थे पहाड़ों में, एक बार आत्मचिंतन करो, आपको पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत है। और आपके क्षेत्र में जो विधायक है तो उनका क्या, उनके बारे में क्या कहेंगे? सर विधायक जो है, उन्होंने, आपको पता है मोदी जी ने इसीलिए नारा दिया है कि आपका विधायक बनाया था, लेकिन उन्होंने आपदा में कन्वर्ट कर दिया इसको। दिल्ली सारी आपदा में जो है वो कन्वर्ट हो गई है। आप देखो कि सांस लेना दुर्भर हो रहा है, गंदगी के ढेर सारी जगह पड़े हैं। तो शिकायतों की लिस्ट इतनी ज्यादा है कि केजरीवाल को वैसे तो जो ना इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लड़ भी लिए तो ये है कि चलो, वो कहते ना लड़के मरे तो कम से कम लड़के मर जाए। अब जो है अपना जो ना दिल्ली से निष्कासित हो, विपक्ष में बैठ के जो है ना फिर आत्ममंथन करे कि मुझे क्या करना था, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी जो स्कीम थी वो बीजेपी ने और ये कांग्रेस पार्टी ने वो स्कीम लागू कर दी हमारी, तो ये शिकायत कर रहे हैं वो तो नहीं। आम आदमी पार्टी थक गई है, उसको रेस्ट की जरूरत है और दिल्ली की जनता इस बार उसको रेस्ट देगी। वो 5 साल आत्ममंथन करे और फिर देखे सिस्टम कैसे चलता है, क्योंकि वो नए आए हैं, उनको सिस्टम की नॉलेज ही नहीं है कि सिस्टम चलता कैसे है। खुद ही उन्होंने बोला कि वो शिकायत करते ही आए थे, शिकायत आज तक शिकायतें हैं उनके चेहरे पे। ये देखो समाधान कहाँ है, समाधान की उन्होंने कभी बात ही नहीं करी। जब आए थे तब भी शिकायत कर रहे थे और अब मतलब इलेक्शन लड़ रहे अब भी शिकायतें हैं। अब मोदी जी मुझे ये नहीं करने दे रहे एलजी। अरे भैया बना के रखो, वो प्रधानमंत्री है, आपने भी तो, आपके भी तो प्रधानमंत्री है। क्या आपको उन्होंने आपकी वीआईपी सुरक्षा छीन ली, या आपका जो ना कोई मकान जो है या जो कोई भी चीज है उसमें कोताही बरती? वो चीजें भी तो मोदी जी दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस को सैलरी भी मोदी जी दे रहे हैं। जेएनयू में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी तो दिल्ली में तो सुरक्षा का हालत बेकार है, जो केजरीवाल कल रात को बोल रहे थे कि मेरी सुरक्षा खुद की नहीं हो रही। सर वो बोल रहे हैं ना, लेकिन
आज तक जिंदा भी हैं। देखो आज तक जिंदा भी हैं और सुरक्षित भी हैं। तो वो जैसे पहले अमीर खान बोल रहे थे कि हम सुरक्षित नहीं है, लेकिन देखो वो भी जिंदा सुरक्षित है और अच्छी बेहतर स्थिति में है। लेकिन ये सिर्फ एक लालसन लगाने वाली बात है। मैं वही कह रहा हूँ, उनको आत्म विश्लेषण की जरूरत है। वो अपना आत्म विश्लेषण करे, 5 साल का रेस्ट ले और उसके बाद जो ना अगला चुनाव की तैयारी। कांग्रेस की कई बात नहीं कर रहे तो कहीं वो तो सरकार नहीं बना देंगे। सर कांग्रेस तो आपको पता है कि मोदी जी की बैटिंग के सामने जो ना 0 पर आउट हो चुकी है। वो राहुल जी भी आए थे यहाँ पे, जो मैं यही बात कह रहा सर, बिहार में तो हमारे मोदी जी आए तो लेके गए हैं। मोदी जी आए तो कम से कम 5000 लोग इकट्ठा थे। राहुल जी आए तो 50 लोग इकट्ठा, चौंकाने वाली बात। और वो क्या इस चीज को थपथपा रहे हैं, अरे जी राहुल जी आए थे और 50 लोग इकट्ठा, 50 लोगों में राहुल जी आ गए। अरे कितने बड़े स्तर के नेता है, कम से कम उसकी मर्यादा को तो ध्यान रखो। 50 लोगों में राहुल जी का आना नहीं बनता सर, मैं मानता हूँ। और जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं तो उससे कांग्रेस की हालत आप लगा सकते हो कि कैसी होगी। 50 आदमियों में राहुल जी को आना पड़ रहा है, वो भी अचानक बिगर इन्फॉर्मेशन के, तो आप खुद समझ सकते हो। ठीक है, वो तो जैसे आपके जो प्रत्याशी हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर देखो उन्होंने 3 बार तो, क्योंकि सुरेंद्र कुमार भी रह चुके हैं, देखो उन्होंने ये सीट जीत ली है, वो हमारे एमएलए है। सिर्फ एक अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बस मार्जिन बढ़ाना है? नहीं, सिर्फ विधानसभा से मैं सर्टिफिकेट दिलवाना उनको। अच्छा, विधानसभा का सर्टिफिकेट पूरा है। जैसे एक बच्चा तैयारी कर लेता है ना, पता होता है कि पेपर से पहले ही पास है, तो बस वो औपचारिकता बची हुई है, वो पूरी होनी है। नहीं तो विधायक जी तो जो है ना रविंद्र इंदिराज जी बन चुके हैं। और आपके सुख दुख में आपके साथ रहते हैं? सर वो तो देखो, वो तो स्वभाव है उनका, पढ़ तो भी नहीं था। देखो वो कहते हैं ना कि आदमी बहुत कुछ जीत लेता है, लेकिन आदमियों को जीतना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने लोगों के दिलों को जीता है और अपनी जगह बनाई है, और उसी चीज का फायदा रविंद्र इंदिराज जी को मिलेगा। तो आखिर में सब एक अपील जो आप क्या करना चाहेंगे, बताइए लोगों को कि भाई किसको वोट देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? देखो मैं यही अपील करूंगा कि मोदी जी ने विश्व स्तर पर जो सपना देखा हुआ है, उस सपने को साकार करने के लिए बीजेपी को वोट दे, और यहाँ से जो उनके नुमाइंदे हैं भाई रविंद्र इंदिराज, उनको विजयी बनाए। ठीक है, क्या अपील करेंगे? तो लोगों से यही कहना चाहूंगा, अपने अंतर्मन की आवाज से वोट करें। और सब जानते हैं कि केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में दिल्ली का क्या हाल करा है, तो जो उनको कैंडिडेट अच्छा लगे उसको वोट करें अपने दिल की आवाज से। ठीक है जी, और वोट जरूर करें, कि वोट नहीं करते, वोट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। हमारी तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने वोट का सदुपयोग जरूर करें। वोट बिना दिए कहीं पर भी ना जाएं, और इस किसी पार्टी को वोट दे, क्या किसी भी पार्टी को दें, पर वोट जरूर दें। ये ना कि अपना वोट को लोग वोट शहरीकरण में लोग वोट नहीं देते, इस वजह से जो विधायक के लेवल का भी बंदा नहीं है, वो भी कच्ची कॉलोनियों में आप पैसे बांट के, शराब बांट के अपने वोटों को कन्वर्ट कर लेता है। तो इसलिए हमें इसमें तो चुनाव 24 रोनी से बुधवार को चुनाव कर रखा है, जी, तो लोग छुट्टी में निकल जाते थे जी। तो हमारा यही सबसे निवेदन है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वोट दें और अपने मनपसंद का विधायक चुने। ठीक है, अंत में क्या कहेंगे? मेरे मन की इच्छा है कि इस बार दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार अपना परचम फैलाए, और हमारे यहाँ से भाई रविंद्र इंदिराज रिकॉर्ड वोटों से निकल के आए। नहीं सहेंगे, आपदा को बदल के रहेंगे। इस बार भाजपा सरकार, बस। ठीक है, जय हिंद। तो यहाँ सेक्टर 24 में हम लोगों से हमने बात कराई, तो उन्होंने अपने मन की बात रखी, और आगे भी जो दूसरे क्षेत्र में हम जाएंगे और आपको जनता का हाल बताएंगे कि भाई किसको वो वोट करना चाहते हैं या क्या वहाँ की समस्याएं हैं। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी जो एसपी लाइव टीम है और मैं संदीप भारती पूरी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।